हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं धवन महेश्वरी जी, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं धवन से और जानते हैं उनका सफर एसबीआई पीओ तक। स्वागत करती हूँ धवन आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच मैम, इट्स माय प्लेजर। स्टडी आईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मेरी प्रिपरेशन करने में, और मैं अपना 60 to 70% ऑलमोस्ट मेरा क्रेडिट पूरा इंटरव्यू का मैं स्टडी आईक्यू को देना चाहता हूँ। और मेरे कुछ बहुत फेवरेट फैकल्टीज हैं स्टडी आईक्यू में जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इस जर्नी में। धवन, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। धवन, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कैसे रुझान आया एसबीआई पीओ बनने का। ये जर्नी की जो शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस मैम, मेरी जर्नी स्कूलिंग मैं भिवाड़ी से हूँ, जो कि बेसिकली अलवर डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल भिवाड़ी। उसके बाद मैंने बीटेक किया है इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। एंड देन मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था एंड आई जॉइंड जेके सीमेंट, which is a cement manufacturing company located in चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है उसके साथ मुझे लगा कि मुझे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बैंकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता था कि यार इस फील्ड में मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। और जो एग्जाम पैटर्न जो बैंकिंग में पूछा जाता है, और थोड़ा मुझे लगता था कि वो मुझे ना स्ट्रांग है, जैसे कि रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, ये पार्ट मुझे लगता था कि मेरा स्ट्रांग है। इसलिए मैंने सोचा कि जरूर यार बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसी जर्नी में स्टडी आईक्यू मैंने ज्वाइन किया था, मतलब 2019 जनवरी में। और साथ के साथ मेरी जो बेसिक डे टू डे करंट इवेंट्स की नॉलेज है वो साथ में मुझे गैदर होती गई। उसका बहुत सारा क्रेडिट स्टडी आईक्यू को जाता है। धवन, आप एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे थे और आपको हमेशा से पता था कि इस रुझान है बैंकिंग की तरफ, इसके आपने तैयारी शुरू की। तो किस तरीके से तैयारी शुरू की? वहाँ काम करते करते ही आपने तैयारी का शुरू किया या फिर जॉब छोड़ने के बाद क्या सिनेरियो था? ओके, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था जुलाई 2018 में, और विद इन 6 to 7 months मेरा मूड बन गया था कि मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है। क्योंकि मेरा कुछ जब भी मैं कुछ करंट इवेंट्स या फिर न्यूज़ देखता था जो कि इकोनॉमी या फिर बैंकिंग से रिलेटेड होती थी, तो मेरा एक इंटरेस्ट उस फील्ड में जगता था। और ऐसी कुछ न्यू टर्म्स अगर वहाँ पर आती थी तो मेरा मन करता था कि मैं हमेशा उसको एक्सप्लोर करूँ और उसके बारे में गूगल करूँ, यूट्यूब करूँ। और वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट मिलता था। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो आपको पता होगा जैसे इसमें 3 स्टेजेस होती है बेसिकली एस बी आई पी ओ एग्जाम में। दैट इज प्रीलिमिनरी एग्जाम, देन वी हैव मेंस एंड लास्ट वी हैव इंटरव्यू। तो बेसिकली इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, दीज आर दी सब्जेक्ट्स। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में जैसा एक हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का स्कोर रहता है, मतलब मैं काफ़ी कम स्कोर करता था, आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर 30-35 होता था। और इसकी कट ऑफ कुछ 65-70 अराउंड होती थी। तो मुझे उस 25-30 स्कोर से मुझे 70-75 तक रीच करना था। तो उसके लिए मैं रेगुलर स्टडीज करता था। एक प्रॉब्लम जो आती है कि मैंने जॉब नहीं छोड़ी और मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन करता था। मेरी जॉब अराउंड 8 to 10 आवर्स मुझे कंपनी में देने पड़ते थे, और यहाँ पर रोटेशनल शिफ्ट होती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। तो मतलब टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता था, और फिर भी मैं 1.5-2 घंटे डेली निकालता था। और जो एक फैक्टर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो है कंसिस्टेंसी। मैं कंटिन्यू डेली पढ़ता था, और धीरे धीरे मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होता गया। जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स है मैंने उसके ऊपर काम किया। एक बैंकिंग एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और एक वीक एरियाज को पहले पॉइंट आउट करें, और आप वीक एरियाज पे अपना काम करें। धीरे धीरे आपका स्कोर डेफिनेटली बेटर होगा। आप मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट से आपका स्कोर आप एनालाइज करें, तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, आप उनके बारे में और पढ़िए। और धीरे धीरे आपका स्कोर जो है 70-75-80 अराउंड आप स्कोर करने लगेंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आप एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम तो निकाल सकते हैं। देन वी हैव दी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम भी सेम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होता है, और एक डेस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है।
तो वो जो एक मंथ का गैप मिलता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बीच में, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जहां आप अपना जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगेन मैं जो एक मंथ का पीरियड है उसके बीच में बेसिकली आपको बैंकिंग अफेयर्स और ये सब मतलब पिछले 5 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं। एंड अगेन टाइम कम मिलता था मुझे क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो साथ के साथ मैं फिर भी टाइम निकालता था, मैं मॉक टेस्ट देता था। और जो मेंस एग्जाम है वो करीब 3 घंटे का एग्जाम होता है। और ये जो डेली मैं वीडियोस देखता था अंकित सर के, जो कि इकोनॉमी और बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड होती थी, और इन सब का बहुत यूज आया। जो मेरी बेसिक टर्म्स है बैंकिंग की या फिर एक फाइनेंस की, वो उसमें मेरी क्लैरिटी आई, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और अगर मैं कोई न्यूज़ पढ़ता था उसके बाद तो मुझे अपने आप समझ में आने लगती थी कि ये न्यूज़ बेसिकली कहना क्या चाह रही है, क्योंकि मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और ये फेस ये मतलब न्यूज़, ये जो मुझे आगे इंटरव्यू में भी यूज आया, बिकॉज अभी आजकल आप देखेंगे तो इंटरव्यू में भी थोड़ा मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है पैटर्न, क्योंकि पहले जो बैंकिंग इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो मोस्टली बैंकिंग अफेयर्स के ऊपर पूछे जाते थे। करंट इवेंट्स भी होता था, आपके बारे में पूछा जाता है। तो अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मैंने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के इंटरव्यूज दिए, और वहां पर मुझे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। मुझे ज्यादातर मेरा जो क्वेश्चन थे वो करंट इवेंट्स के ऊपर थे, और मेरे खुद के ऊपर थे। तो स्टडी आईवी का बहुत हेल्पफुल रहा है उसके लिए। धवन, आपने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया बैंक एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन का, चाहे वो यस प्रीलिम्स सर। हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि गलतियों को पहचाने और उस पर काम करें। तो आपने कैसे गलतियों को पहचाना और उस पर काम किया? क्योंकि ये अगर कोई एस्पिरेंट कर ले तो वो जर्नी शायद आसान हो जाती है। आप अपने वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस? ओके मैम, मैं जो मेरे 2 घंटे अगर मैं ऑलमोस्ट लेके चलता हूँ, जो मेरा डेली रूटीन होता था, तो उसके अंदर मैं 1 घंटा तो मॉक टेस्ट देने में टाइम स्पेंड करता था और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था। तो बैंकिंग एस्पिरेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम को इस तरह से दीजिए, मॉक टेस्ट को, कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं, और आप उसको इस तरह से एनालाइज कीजिए जहाँ से आप अपने वीक एरियाज या फिर आप ये पॉइंट आउट कर सकें कि आपको जो टेस्ट है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपको पहले स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट करिए, और जो वीक एरियाज है या फिर वो जो वीक एरियाज को नहीं बोलेंगे, आप उसके ऊपर काम कीजिए और उसको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो आप थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे तो आपकी धीरे धीरे खुद की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्कोर बेटर हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंशियल। धवन, आपने कई बार मेंशन किया है कि स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी कॉन्स्टेंटली, एंड 60 to 70% आपके सिलेक्शन का क्रेडिट स्टडी आईक्यू को जाता है। मैं जानना चाहती हूँ किस प्रकार से स्टडी आईक्यू साथ रहा है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यस मैम। तो बेसिकली जो वीडियोस डेली अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, स्टडी आईक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, मतलब जो एजुकेटर्स है वहाँ पर बहुत 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 रिच टैलेंट है उनके अंदर और बहुत नॉलेज है। गौरव सर को मेरा बहुत बड़ा थैंक्स है, देन अंकित अग्रवाल सर, आई लव हिम, और राहुल सर हैं, इसके अलावा वेरोनिका मैम है, शुभम सर हैं, तो शगुन मैम हैं। तो बहुत 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 उनका बहुत रिचफुल कंटेंट होता है। और बेसिकली मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि बैंकिंग इंटरेस्ट में आजकल आपकी करंट नॉलेज, करंट इवेंट्स के बारे में नॉलेज बहुत 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 मैटर कर रहा है। तो बैंकिंग एस्पिरेंट से मेरा यही है कि आप अपने जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके अलावा आप करंट इवेंट्स की भी नॉलेज रखें। और स्टडी आईक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब जैसे करंट न्यूज़ चल रही है वो तो बताता ही है, उसके अलावा जो आपका पिछला जो बैकग्राउंड न्यूज़ है उसके बारे में वो भी स्टार्टिंग से बताता है, और उसके अंदर जो भी टर्म्स यूज की गई हैं उन सबको भी वो क्लियर करते हैं। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, धीरे धीरे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। और मैं थोड़ा टाइम मेरा सेव करने के लिए, क्योंकि टाइम का एक थोड़ा बहुत इशू रहता था, मैं वीडियोस को 1.5x 2x पर भी स्पीड पर देखता था, थोड़ा मेरा टाइम सेव होता था। लेकिन बहुत 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 रोल मेरा यूज किया, मतलब स्टडी आईक्यू
बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे वीडियो को। Dhawan, you have been a regular follower of Study IQ YouTube channel, and आप जिस तरीके से बता रहे हैं, this is a very proud moment for the entire team. But मैं जानना चाहूँगी as a part of team कि there have been thousands of channels available on YouTube. बहुत बहुत सारा free content available है. What differentiated Study IQ? क्योंकि आज इंटरनेट की penetration से abundance of knowledge है. यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि और भी प्लेटफॉर्म्स है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं और भी प्लेटफॉर्म्स मैंने ज्वाइन किए थे। मैं उनकी भी वीडियोस देखता था, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी मुझे दिखाई दी वो स्टडी आईक्यू में दिखाई थी। और जिस लगन से जो स्टडी आईक्यू के फैकल्टीज हैं वो पढ़ाते हैं, वो दिखती है मतलब लगन, और वो लगन कहीं ना कहीं मुझे भी उनके थ्रू इनहेरिट हुई है। तो मैंने फिर एक रिलीजियसली मतलब मैंने और किसी को फॉलो नहीं किया जब तक मुझे एक सही गाइडेंस मिल गई। उसके बाद मैं स्टडी आईक्यू को कंसिस्टेंट डेली टाइम देता हूँ और डेली उनके वीडियोस फॉलो करता अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या लगता है इस अटेम्प्ट में, what were your qualities, 3 qualities that have helped you to get your name in the final list, वो क्या हो? ओके, फर्स्ट इज दी कंसिस्टेंसी। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको धीरे धीरे आपके धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज दी कंसिस्टेंसी। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, पता चला 4 दिन बाद आप नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 5वें दिन पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है, आप थोड़ा ब्रेक आ जाता है बीच में, तो धीरे धीरे आपका क्या फोकस क्लियर नहीं हो पाता है। फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज द हार्ड वर्क। आपको होप लूज नहीं करना है पहली बात तो। आपका एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट में नहीं होगा, लेकिन मुझे 100% श्योर है आप तीसरे अटेम्प्ट में निकाल ही लेंगे। या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपेरेटिवली उनका बैकग्राउंड इतना उस फील्ड से नहीं होता है मैथ्स वगैरह से, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं एग्जाम। कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ को 2 इयर्स लग जाते हैं, 3 इयर्स लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड जब उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है और जिस दिन उनका रिजल्ट आता है, उस दिन वो मतलब एक अलग ही लेवल पे होते हैं। जैसे अभी मेरा रिजल्ट भी 15 मार्च को आया था, तो मुझे जो मेरी 3 साल की जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी, जो मैं डेली टाइम देता था, जो मैं सोचता था कि आफ्टर जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैं कितना खुश होऊंगा, वो खुशी मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करी, और एजुकेटर्स लाइक स्टडी आईक्यू, तो मतलब मैं बहुत 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 खुश था। तो एक ये जो आपका होप है कि आप एक दिन अचीव कर लेंगे, तो इस होप की आपके बहुत हेल्प करने वाली। धवन, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, और आपने पहले भी मेंशन यस किया कि जो पर्सनालिटी टेस्ट का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया, क्वेश्चंस डाइवर्सिफाइड आते, पूछे जाते। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस और 1-2 वाक्य हमारे साथ शेयर कर सकें। Okay. My interview was held on 15th of February 2022 in local head office of SBI जयपुर। बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस मैं कहूँगा। मेरे सामने 4 पैनलिस्ट मेंबर्स थे एसबीआई के, और वो बहुत अच्छी रैंक के थे, जीएम, सीजीएम, एजीएम, बीजीएम उस लेवल के। और 2 वहाँ पर लेडी मेंबर्स थी और 2 जेंटलमैन थे। जो वहाँ की एक लेडी मेंबर थी वो वहाँ की हेड थी। तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे नहीं पूछा जाता है, ये मुझसे पूछा गया, तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास हमारे बायोडेटा फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर उनके पास हमारी सारी डिटेल्स होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया। इसका मतलब वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे थे कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको बताऊँ। तो मैंने ब्रीफली अपने बारे में उनको इंट्रोड्यूस किया। के बाद क्योंकि उन्होंने सुना कि मैं मतलब नॉन टेक्निकल फील्ड से मतलब इंजीनियरिंग की रही है, देन उसके बाद मैं जॉब भी सीमेंट इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, तो बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं आप, तो उनका क्वेश्चन यही था। उसके बाद मैंने उनको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा क्योंकि इंटरेस्ट आ चुका है इस फील्ड में, मुझे अच्छा लगता है बैंकिंग के बारे में पढ़ना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना। तो उसके बाद जो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है एट जेके सीमेंट, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारी स्किल्स वगैरह सीखी हैं जो कि मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगी इन ज्वाइनिंग बैंकिंग। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी हॉबीज पूछी, और ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मतलब गोल्डन है कि आपको अपनी हॉबीज तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो मैंने हॉबीज बताई थी, एक उनको डिबेटिंग बताई थी,
और एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग। तो डिबेटिंग उन्होंने मुझसे काफी डीपली पूछा, डिबेटिंग के बारे में उन्होंने पूछा कि आप क्या फॉलो करते हैं टीवी पर डिबेटिंग के लिए। मैंने उनको बताया कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स है, चैनल्स है, संसद टीवी जैसे एक चैनल आता है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स आती है और वो बेसिकली जो पुअर सेगमेंट्स है सोसाइटी के उसके ऊपर फोकस होता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप डिबेटिंग फॉलो करते हैं तो उसके मतलब तो ये है कि आपको करंट इवेंट्स की भी नॉलेज होगी। वहाँ से उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि रिसेंटली आप बताइए कि टाटा सन्स को किस कंपनी ने एक्वायर किया है। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा पहले कंफ्यूज हो गया था। तो मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको बताया कि मैम सॉरी, मतलब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बहुत पोलाइटली आपको उनको मना कर देना है। जैसे मैंने उनको बोला कि सॉरी मैम, आई डोंट नो, बट आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन मैंने ये भी ऐड कर दिया कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पर गया। उसके बाद मैम हंस गई और उन्होंने ये पूछा कि मैंने तुमको जानबूझ के उल्टा क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली टाटा सन्स को किसी कंपनी ने नहीं खरीदा है, टाटा सन्स ने किसी को एक्वायर किया। वहां से फिर मेरा, मुझे याद आया, बिल्कुल बिल्कुल मैंने स्टडी IQ फॉलो किया है। वहां पर बहुत डीपली उन्होंने मुझे समझाया कि रिसेंटली एयर इंडिया जो कंपनी है वो प्राइवेटाइज होने जा रही है और उसको टाटा सन्स ने अभी एक्वायर किया। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ और मैंने उनको शेयर किया। देन उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री पूछी। रविन, आपने काफी क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से शेयर किए और हमेशा जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि बैंकिंग इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना है। आई एम श्योर योर इनपुट्स विल ऐड वैल्यू टू देयर प्रिपरेशंस। Thank you so much, Dhawan, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. The entire team wishes you good luck. Thank you.